प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन से तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर या फिर दुर्गापुरा जयपुर। सभी को पहले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, ये देखिए आपके तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जोनामाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो लोहा है वो कौन सी किस्म का मिलता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, राजस्थान में देखिए हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? पचपदरा, पोखरण, फलोदी या फिर सांभर। सभी को इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देते रहना है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नमक आपके सांभर झील से प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 910, 865, 965 या फिर 926। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है कितना है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, देखिए 926 आपके राजस्थान का टोटल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, कोरियाई जोन राजस्थान में कहां पर स्थापित है? निमराना, गिलोट, बेवाड़ी या फिर आमेर। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो कोरियाई जोन है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। कोरियाई जोन की यहाँ पर बात हो रही है, राजस्थान के अंदर ये कहां पर स्थापित है? तो बात करें राइट आंसर की, कोरियाई जोन राजस्थान के अंदर आपके गिलोट के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अंता गैस परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर नागौर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अंता गैस परियोजना की बात करें राजस्थान में के अंदर यहाँ कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। अंता गैस परियोजना की बात करें, ये दोस्तों आपके 12 जिले के अंदर स्थित है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है अजमेर और नागौर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। तो अमेरिकन कपास की बात करूं राजस्थान में ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन ए कोटा और बारां, जालोर और पाली, जैसलमेर और बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो 56 का मैदान है राजस्थान में कौन से जिलों में विस्तृत है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। 56 के मैदान की मैं बात करूं, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में दोस्तों विस्तृत है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, तरेड़िया किस पशु में पाया जाने वाला रोग है? घोड़ा, गधा, भेड़ या फिर ऊंट। सभी को इसका राइट आंसर बताना है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, तरेड़िया जो पशु जो है कौन से पशु में पाया जाता है? तो ये देखिए भेड़ के अंदर पाया जाने वाला रोग है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? लूणी नदी, बनास नदी, आइड नदी या फिर चंबल नदी। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बेड़स नदी की मैं बात करूं, देखिए बेड़स नदी के दूसरे नाम की बात करूं, आइड नदी इसका दूसरा नाम है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर। सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर जो मानसून है, मानसून वर्षा वो कौन सी दिशा में बढ़ता है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो करेक्ट आंसर की बात करिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, यानी कि पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? जोधपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से या फिर जालोर से? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर जिले की जो सीमा है इनमें से कौन से जो है जिले से नहीं मिलती है? तो बाड़मेर की मैं बात करूं देखिए जोधपुर से मिलती है, जैसलमेर से मिलती है, जालोर से मिलती है, लेकिन सिरोही से नहीं मिलती है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में आता है? भरतपुर, कोटा, अजमेर या फिर जयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल फ्री में दोस्तों तैयारी आपको पूरी बीएसटीसी 2024 की करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सवाई माधोपुर जिले की बात हो रही है, कौन से संभाग में आता है? तो ये आपके भरतपुर संभाग में आता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? जोड़बीड़, सूरतगढ़, कोलायत या फिर रामगढ़? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करिए आपके जोड़बीड़ के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरनोद, छोटी सादड़ी, पीपलकूट या फिर दरियावाद? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाखम नदी का उद्गम स्थल, तो जाखम नदी देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो छोटी सादड़ी है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? सेवर बांध, सेई बांध, जवई बांध या फिर राम सरोवर बांध? सभी को इसका आंसर बताना है। मारवाड़ का दोस्तों अमृत सरोवर जो है वो कौन सा बांध कहलाता है? एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका राइट आंसर बताना है। तो मारवाड़ के अमृत सरोवर की मैं बात करूं देखिए जवई बांध आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर या फिर जोधपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए जैसलमेर के अंदर आपके नेशनल वुड फॉसिल पार्क है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो केंद्र है वो इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए चित्तौड़गढ़ आपके राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहां पर खोला गया है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर राजसमंद? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर देखिए वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना या वो कहां पर खोला गया, यही आप सभी से पूछा गया। तो प्रथम वनस्पति घी का जो कारखाना है वो आपके देखिए भीलवाड़ा के अंदर खोला गया है। कहां, कब खोला गया? तो 1964 के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है राजस्थान में सीसा जस्ता की प्रमुख खान है? जावर, ब्यावर, खेतड़ी या फिर खोदरीबा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सीसी जस्ते की दोस्तों राजस्थान में प्रमुख जो खान है वो कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। और आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बेहतरीन पीडीएफ और दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। राजस्थान में सीसा जस्ता की जो प्रमुख खान है वो देखिए जावर खान है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऊन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से या फिर बकरी के बालों से? सभी को करेक्ट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर भूरी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें भूरी क्रांति का संबंध आपके खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ या फिर तारागढ़? सभी को आंसर बताना है इसका। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो प्रथम पर देखिए दोस्तों आपकी गुरु शिखर है, लेकिन दूसरी यहाँ पर पूछा गया तो दूसरी चोटी आपकी शेर चोटी है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चंबल नदी, बनास नदी, बेड़च नदी या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी जो है गिरती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है? गडरा रोड, आबू रोड, जैसलमेर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम गंतव्य स्थान है वो इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम गंतव्य स्थान है वो आपकी गडरा रोड है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? जयसमंद, आना सागर, पचपदरा या फिर राजसमंद, सभी को इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सी जो है खारे पानी की झील कहलाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर सभी को बताना है और क्लास के एंड में बताना है कि 80 में से टोटल कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो इनमें से देखिए जयसमंद झील, आना सागर झील और राजसमंद झील ये आपके मीठे पानी की झील है, जबकि जो पचपदरा झील है वो आपके खारे पानी की झील है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अकोला, मोलेला, गलियाकोट या फिर प्रतापगढ़, जल्दी से इसका आंसर बताइए। रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा इलाका प्रसिद्ध है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर की बात करें, जो देखिए आपके गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर स्थित है? सूरतगढ़, जेतसर, दुर्गापुरा या फिर तबीजी, जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। सूरतगढ़ ये देखिए रूस की सहायता से दोस्तों आपकी स्थापित किया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, गृह मंत्री, मुख्य सचिव या फिर राज्यपाल, सभी को इसका आंसर बताना है। राज्य कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां इनमें से किसके पास होती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी को कमेंट में आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए राज्य कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां वो देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी या फिर बनास नदी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सी नदी देखिए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो आपकी माही नदी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? पांचना बांध, माधुसागर बांध, जवई बांध या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सा बांध मिट्टी से निर्मित बांध है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए इनमें से जो पांचना बांध है वो देखिए मिट्टी से बना बांध है, जो कि एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। ये आपके करौली जिले के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीएसटीसी 2024 के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बेहतरीन न्यूज है दोस्तों। प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी ऐप पर दोस्तों आपको 999 रुपए का कोर्स मात्र 499 रुपए में मिलने वाला है, जहां पर दोस्तों पिछले 15 वर्षों के पेपर आपको फ्री विद टेस्ट मिलने वाले हैं, जहां पर बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी। तो आज ही जाइए आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर देखिए 999 रुपए का कोर्स 499 में मिल रहा है, यानी कि ऑफर आपके लिए चल रहा है। बहुत ही कम समय के लिए ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। तो आज ही जाइए दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही दोस्तों न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए। हजारों विद्यार्थियों का चयन दोस्तों 2023 में हो चुका है और 2024 में भी हजारों विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। तो आज ही जाइए दोस्तों बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी कीजिए, न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए। ये ऑफर दोस्तों सीमित है आपके लिए दोस्तों, 50% यहाँ पर डिस्काउंट होने वाला है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों देखिए 7872819021 इस पे आपको मैसेज कर देना है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। आपको दोस्तों समस्त दोस्तों यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर कोटा, सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करूं, ये आपके कोटा के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सिरोही जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर पाली, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। सिरोही जो जिला है कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। सिरोही संभाग की मैं बात करूं, देखिए नवीन जिलों के अनुसार ये आपके पाली संभाग के अंतर्गत आता है, पहले ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पाली संभाग के अंतर्गत वर्तमान में आपका सिरोही जिला आता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग का नाम बदलकर जो है आपके खैराबाद रखा था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम आपके खैराबाद रखा। 1308 में देखिए सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, 1303 में आपके चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, 1301 में आपके रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी और जालोर पर देखिए आपके 1311 में प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन सिवाना दुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया पक्की ईंटों की नालियां कहां से मिली हैं? गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा या फिर आहड़? सभी को इसका राइट आंसर बताना है। पक्की ईंटों से निर्मित जो नालियां दोस्तों कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? पक्की ईंटों से निर्मित जो नालियां देखिए आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पिचियाक बांध राजस्थान में कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर? सभी को करेक्ट आंसर बताना है। पिचियाक बांध की यहां पर बात रही, एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न सीधा पूछा गया है, तो कहां पर ये स्थित है? तो पिचियाक बांध की मैं बात करूं आपके जोधपुर जिले के अंदर है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1974, 1948, 1978 या फिर 1995? सभी को करेक्ट आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति जो है दोस्तों कब लागू की गई, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो देखिए आपके 1978 में लागू की गई। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 के अंदर और 1994 के अंदर, ये देखिए अगली जो है आपके औद्योगिक नीतियां, लेकिन प्रथम जो नीति है वो 1978 है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बोराट, गीरवा, भाकर या फिर सांगरिया? सभी को इसका आंसर बताना है। सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां होती है उनको स्थानीय भाषा में देखिए आपके भाकर नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, अलवर, सीकर या फिर बीकानेर? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कांच उद्योग की मैं बात करूं, ये देखिए राजस्थान के धौलपुर जिले में आपके स्थापित हुआ है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर जयपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो है दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आपके धौलपुर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राज्य में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज्य में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार ये पूछा गया है। तो बादला उद्योग के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो हो जाएगा आपका जोधपुर। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया आसिंद निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी या फिर रामदेव जी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। आसिंद जो स्थान है जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आसिंद स्थान की मैं बात करूं देवनारायण जी से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? कच्छाबू, वालरा, पाल या फिर गमेती? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस कृषि को देखिए वालरा नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, बीकानेर, आमेर या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो जगत शिरोमणि मंदिर है राजस्थान में कहां पर स्थित है? देखिए ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो आपके जगत सिंह की, जो आपके जयपुर के शासक है जगत सिंह, उनकी रानी कनकावती ने, जगत सिंह नहीं मान सिंह की रानी कनकावती ने देखिए अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया था। ठीक है ना। मान सिंह जो आपके कछवा शासक था मान सिंह, उसकी पत्नी थी रानी कनकावती। उन्होंने अपने देखिए बेटे जगत सिंह की मृत्यु की स्मृति में दोस्तों ये मंदिर बनवाया था, जो कि आमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी, यानी कि ये मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई थी, इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? सतारा, मोरचंग, रबाज या फिर बांकिया? सभी को इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से बजाया जाता है, तो देखिए मोरचंग, बांकिया, सतारा ये आपके देखिए सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि जो रबाज है वो आपके तत्व वाद्य यंत्र है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, पार्वती, कालीसील या फिर ब्राह्मणी? सभी को इसका आंसर बताना है। करौली का जो कैला देवी मंदिर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा गया है।
तो ये आपकी कालीसील नदी के किनारे है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? अभिनरी, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारठ या फिर ऋषिदत्त मेहता, सभी को इसका आंसर बताना है। हाड़ौती सेवा संघ की जो स्थापना है इनमें से किसने की थी, यही आप सभी से पूछा गया है। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी के नाम से है। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए बेहतरीन पीडीएफ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज ही जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हाड़ौती सेवा संघ की बात करूं, इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? आमेर, सीकर, आबानेरी या फिर भानगढ़, सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो चांद बावड़ी है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। चांद बावड़ी की मैं बात करूं, अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ये आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाश्वर भट्ट या फिर रणछोड़ भट्ट, जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है इनमें से कौन थे, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है काफी बार। तो राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो आपके रणछोड़ भट्ट है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर दादू दयाल, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन आपके वंश भास्कर के लेखक है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए वंश भास्कर के लेखक की मैं बात करूं, आपके जो सूर्यमल मिश्रण है वो आपके वंश भास्कर के लेखक है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर बांसवाड़ा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कौन सा जिला है जिसमें 3 नदियों का संगम होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए 3 नदियों का संगम इनमें से देखिए भीलवाड़ा जिले के अंदर बिगोद नामक स्थान पर, ठीक है ना, बिगोद नामक स्थान पर। इनके अलावा दोस्तों राजस्थान में 4 अन्य जगह और हैं। टोटल 5 जगह है जहां पर आपके त्रिवेणी संगम है। इनमें से भीलवाड़ा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर, सभी को इसका राइट आंसर बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर आपको इसी तरह की मिलने वाली हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? तो ये आपके जैसलमेर के निवासी थे। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या फिर 13 अगस्त, सभी को इसका आंसर बताना है। विश्व जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो विश्व जैव विविधता दिवस की मैं बात करूं, ये 22 मई को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेवर, डेगाना, वालदा या फिर ढूंढ, सभी को इसका आंसर बताना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है? काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न सीधा पूछा गया है। इसकी जो स्थापना देखिए आपके 1993 के अंदर की गई, ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और ये आपके सेवर भरतपुर के अंदर है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? भक्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या फिर उमेद सिंह, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सवाई जयसिंह का कार्यकाल देखिए 1700 से आपके 1743 ईस्वी का था, ठीक है ना। और सवाई जयसिंह की पत्नी थी दोस्तों चंद्रकुमारी के नाम से, ठीक है ना, जो कि दोस्तों आपके देवारी समझौता जो हुआ था 1707 में, 1708 में आपका देवारी समझौता हुआ था। उसमें जो देखिए आपके मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने दोस्तों आपकी जो अपनी बेटी है उसका विवाह किया था सवाई जयसिंह के साथ। तो जो है आपके ईश्वरी सिंह जो था उनकी संतान थी सवाई जयसिंह की, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह 2 पुत्र थे सवाई जयसिंह के, जिसमें से ईश्वरी सिंह तो जो था वो आपके देखिए दूसरी रानी का था, जबकि जो माधो सिंह था वो आपके चंद्रकुरी से उत्पन्न हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह के बाद ईश्वरी सिंह जो है तख्त पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ या फिर बीकानेर, सभी को करेक्ट आंसर बताना है इसका। सुशीला और जो भगवती है इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे मान सकते हैं, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और यहां से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। तो सुशीला और भगवती आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ का शासक इनमें से कौन था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो राव चंद्रसेन था, इसने देखिए लगातार निरंतर जो है मारवाड़ से जो है आपके मुगलों से जो है संघर्ष किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछेगा सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो सहेलियों की बाड़ी है जिसका निर्माण आपके संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, तो ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके उदयपुर के अंदर। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा सचैया माता का मंदिर और सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? आबानेरी, चित्तौड़, ओसिया या फिर आहुआ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सचैया माता मंदिर और सूर्य मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो ये दोनों ही देखिए आपके ओसिया के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ था? 1952, 1948, 1956 या फिर 1949? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर दोस्तों सिरोही का जो विलय है वो देखिए कब हुआ था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सिरोही का जो विलय देखिए राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीएसटीसी 2024 के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बेहतरीन न्यूज है दोस्तों। प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी ऐप पर दोस्तों आपको 999 रुपए का कोर्स मात्र 499 रुपए में मिलने वाला है, जहां पर दोस्तों पिछले 15 वर्षों के पेपर आपको फ्री विथ टेस्ट मिलने वाले हैं, जहां पर बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी। तो आज ही जाइए आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पर देखिए 999 रुपए का कोर्स 499 में मिल रहा है, यानी कि ऑफर आपके लिए चल रहा है। बहुत ही कम समय के लिए ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। तो आज ही जाइए दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही दोस्तों न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए। हजारों विद्यार्थियों का चयन दोस्तों 2023 में हो चुका है और 2024 में भी हजारों विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। तो आज ही जाइए दोस्तों बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी कीजिए, न्यू बैच को ज्वाइन कीजिए। ये ऑफर दोस्तों सीमित है आपके लिए दोस्तों, 50% यहाँ पर डिस्काउंट होने वाला है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों देखिए 7852819021 इस पे आपको मैसेज कर देना है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। आपको दोस्तों समझ दोस्तों यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1734, 1707, 1807 या फिर 1708? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। हुरडा सम्मेलन जो है दोस्तों राजस्थान में कब आयोजित हुआ था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये जो हुरडा सम्मेलन है दोस्तों ये आपके 1734 में, डेट भी याद रखिए दोस्तों 17 जुलाई, ठीक है ना, 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो आपके महाराणा जगत सिंह ने की थी। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है ऊषा मस्जिद राजस्थान में कहां पर स्थित है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या फिर बयाना? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान में ऊषा मस्जिद दोस्तों कहां पर स्थित है? काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना। देखिए गलियाकोट का क्या प्रसिद्ध है? गलियाकोट का आपका रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो ऊषा मस्जिद है वो आपके बयाना के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया वीर विनोद का लेखक इनमें से कौन था? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद, कविराजा श्यामलदास या फिर केसरी सिंह बारट? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर आपको मिलने वाली है बीएसटीसी 2024 के लिए। एग्जाम से पहले बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वीर विनोद की मैं बात करूं देखिए आपके कविराजा श्यामलदास ददवाड़िया जो है इसके रचनाकार है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में इनमें से कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। क्लास के एंड में बताना तो 80 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में देखिए आपके हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? हरिदास जी, दादू दयाल जी, लालदास जी या फिर पीपा जी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन से संत आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए जो लालदास जी है वो आपके मेवात क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली या फिर बूंदी शैली? सभी को इसका आंसर बताना है। जो पिछवाई है दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। तो पिछवाई की मैं बात करूं देखिए नाथद्वारा शैली से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर, जैन मंदिर देलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या फिर कीर्ति स्तंभ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा मंदिर खंभों का अजायब घर कहलाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो खंभों का जो अजायब घर है जैन मंदिर रणकपुर कहलाता है। 1444 टोटल इसमें खंभे, इसी कारण इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उदयपुर, शाहपुरा, ब्यावर या फिर जयपुर? सभी को इसका आंसर बताना है। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए दोस्तों कौन सा शहर प्रसिद्ध है? काफी बार एग्जाम के अंदर सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी को जानकारी होनी चाहिए। सभी को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। तो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो आपका उदयपुर शहर है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा तलवारें कहाँ की बनी हुई प्रसिद्ध है? सिरोही की, नागौर की, अलवर की या फिर भरतपुर की? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो तलवार है दोस्तों कहाँ की बनी हुई प्रसिद्ध है, यही आप सभी से पूछा गया, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो तलवारों की मैं बात करूँ, देखिए सिरोही की प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थानी स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना कहाँ पर स्थित है? लूणकरनसर, फलोदी, डीडवाना या फिर सांबर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए डेली बीएसटीसी परीक्षा के लिए दोस्तों क्लासेज आपके लगने वाली है। एग्जाम से पहले दोस्तों बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है बेहतरीन कोर्स खरीदने के लिए। अभी दोस्तों ऐप के अंदर ऑफर भी चल रहा है, जहां पर 50% का ऑफर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी कीजिए। राजस्थानी स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना आपके डीडवाना के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा रीको का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भिवाड़ी, अजमेर, जालोर या फिर जयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। रीको का मुख्यालय दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है? देखिए ये जो रीको है, ये इसकी जो स्थापना देखिए आपके 1969 के अंदर हुई थी और 1980 में दोस्तों सही रूप से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है ना, 1980 में सही रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। स्थापना पूछी जाती है 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करूं, भिवाड़ी, अजमेर, जालोर, जयपुर, कहां पर इसका मुख्यालय है? तो इसका जो मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां स्थित है? टोंक, बूंदी, कोटा या फिर अजमेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है राजस्थान के अंदर, ये टोंक के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या फिर सवाईमाधोपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का अन्न भंडार जो है कौन सा शहर या कौन सा जिला कहलाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान का जो अन्न भंडार है वो आपके श्रीगंगानगर जिला कहलाता है। श्रीगंगानगर में दोस्तों आपकी किन्नू मंडी भी स्थित है, जो कि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किन्नू मंडी कहां स्थित है? तो श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ, रबी, जायद या फिर सभी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सी फसल राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली जो फसल है वो देखिए आपके खरीफ की फसल है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है बकरी विकास केंद्र कहां पर स्थित है? रामसर, बोरखेड़ा, बीकानेर या फिर अजमेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से सीधे आपके एग्जाम में 50 में से 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। बकरी विकास केंद्र की यहां पर बात करिए तो ये आपके रामसर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा बिलास सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? झालावाड़, अजमेर, कोटा या फिर अलवर? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। जो बिलास सिंचाई परियोजना है कौन से जिले से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिलास सिंचाई परियोजना की मैं बात करूं कोटा जिले से यह संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर सोम नदी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चुलिया जलप्रपात की मैं बात करूं, ये देखिए चंबल नदी पर बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया माउटा नामक झील कौन सी जगह स्थित है, कहां पर स्थित है? उदयपुर, आमेर, अलवर या फिर अजमेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो माउटा नामक झील है तो राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? तो माउंटा नामक जो झील है वो आपके आमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी या फिर काप मिट्टी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सी मृदा आपके मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपके मक्का के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन दोस्तों दोमट मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मक्का के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देखिए उदयपुर संभाग आपके मक्का के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है? करौली, श्रीगंगानगर, जयपुर या फिर दौसा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन से जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा आपका गेहूं उगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों यह होने वाला है आपके सामने अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी विभाग में या फिर पश्चिमी भाग में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और 80 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ये आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता चल सके। राजस्थान के कौन से भाग में आपके जो है शुष्क खेती प्रचलित है? तो जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, शुष्क मरुस्थल, वहां पर आपके शुष्क खेती प्रचलित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोर्स की दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका डिस्काउंट मिला है, 50% डिस्काउंट पर आपको कोर्स मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए चैनल पर दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और कोर्स खरीदिए बीएसटीसी 2024 का बेहतरीन तैयारी करने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, डेली क्लासेस चैनल पर पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।